अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का पाठ दूसरा खोया हुआ आदमी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है सुशांत सुप्रिय जी। उनका जन्म 1968 पटना बिहार में हुआ। परिचय है। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। साक्षात्कार मतलब दर्शन। आपने हिंदी के अतिरिक्त अलावा अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रतिष्ठित जानी मानी, प्रकाशित होना छपना। प्रमुख कृतियां हैं एक बूंद यह भी, जो कविता संग्रह है, हत्यारे तथा राम कथा संग्रह, इन गांधीजीज कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह इत्यादि। गद्य संबंधी प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त मतलब फैली हुई ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति इत्यादि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। कुरीतियाँ गलत रस्म रिवाज। इस कहानी से यह ज्ञात होता है मतलब मालूम होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है। सौहार्द मेल मिलाप से प्रदान करना दी है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। अपने अंदर जो शक्ति होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो अच्छे कामों में, सकारात्मक कामों में लगाने को कहा है। अब हम पाठ की ओर चलेंगे कि कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। दूर दराज मतलब बहुत दूर के। गांव के कुत्ते ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें यह कोई पागल लगा। चीथड़ों में लिपटे मतलब फटे पुराने कपड़ों में। और नया आदमी देखकर सभी कुत्ते गांव के उसे पागल समझकर उसे भौंकने लगे। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा मतलब बहुत ज़्यादा। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहते हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से मतलब इत्तेफाक से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा मतलब गौरव। वो आदमी कहीं से भटकता हुआ उस गांव में आ पहुंचा था। उसे कुछ ज्ञात पता नहीं था कि वो कहाँ से आया, क्या है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गौरव, एक गरिमा नजर आ रही थी। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा।
और उस गांव के भले आदमी ने सोचा कि यह आदमी पागल नहीं हो सकता। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा। आगंतुक मतलब अचानक। पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। निश्चय करना, इरादा करना। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति याददाश्त, लोप होना नाश हो जाना, नष्ट हो जाना। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। जहन मतलब दिमाग। ना उसे अपनी जाति पता थी, ना अपना धर्म। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। परिचित, जाना माना, पहचान सा, जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे। स्वर मतलब आवाज, एक साथ बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। मधुर मतलब मीठी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। मंत्रमुग्ध होना, खो जाना। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवा अवस्था मतलब उनकी जवानी के दिन, सुंदर अतीत यानी पुराने दिन की याद दिला देते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी, मतलब आकर्षित। मोहक मतलब आकर्षित। गांव के जुगनू मतलब एक चमकीला कीड़ा होता है, ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। मंत्रमुग्ध करना, सम्मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना, अपनी ओर खींचना। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। सगे मतलब रिश्तेदार। अब उसे वो भौंकते नहीं थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, जैसे उसके कोई बॉडीगार्ड हो, उसके अंगरक्षक हो। ऐसे उसके साथ आजू बाजू आगे पीछे चलते थे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी, एक गरीब औरत थी, जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को
अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। जीवन धन्य होना, सफल हो जाना। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होना, मालूम होना लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। वह आंधी, तूफान, चक्रवात, चक्री बादल जो हम कहते हैं, उसी तरह से ओले पड़ना मतलब जब बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, और टिड्डियों, अभी आपने हाल ही में न्यूज़ पर देखा था कि टिड्डियों ने हमला किया था और फसलें नष्ट कर दी थी। और ये सब विपदा आने से पहले ये गांव वालों को आगाह कर देता था, मालूम कर देता था कि इस प्रकार की विपदा या मुश्किल आने वाली है। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहीता हो गया। चहीता होना, प्यारा होना। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। दलितों के मतलब जो छोटी जाति के, जिसको दलित कहते हैं वो, और कुछ घर मुसलमानों के थे। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। पहले ज़माने में जो छूत अछूत का मामला था, तो उसी प्रकार ये बहुत पुराना गांव था, बहुत पुराने ज़माने की बात है। इसलिए उस ज़माने में रिवाज था कि दलित और कुछ छोटी जाति के लोग गांव के बाहर रहा करते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों में भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद करता। दैनिक मतलब रोज़मर्रा की, रोज़ की काम जो होते हैं, मदद कर देता था। उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली, दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। विवाद, झगड़ा निपटा लेना, सुलझा लेना। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। औरतों को तुच्छ देखा जाता था और उनको तकलीफ दी जाती थी। लेकिन खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को
अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी ने खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों को विरुद्ध स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार प्राप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी और इस प्रकार स्त्रियों को भी सम्मान और उनके अधिकार उस खोए हुए आदमी की वजह से मिलने लगे। सभी इस गांव के करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेतों की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। परिश्रम मेहनत उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई और गांव में सभी लोग संपन्न और खुशहाल रहने लगे। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। आलोचक का मतलब निंदा करना, उसे बुरा भला कहने वाले भी उसकी तारीफ करने वाले, प्रशंसा करने वाले हो गए। शुरू में वो लोग उसे शक भरी निगाहों से, प्रश्नवाचक निगाहों से मतलब शक भरी निगाहों से देखते थे कि न जाने ये आदमी कहाँ से आ गया, पता नहीं हमारे गांव में क्या करने वाला है। लेकिन उसके सरल और सहज सीधे साधे स्वभाव से और उसकी मेहनत से बाद में सभी उसके जो निंदा करने वाले, उसे बुरा भला कहने वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वो हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। लोग कहते थे कि पता नहीं उसके पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन उसने हमेशा इस बात का खंडन किया, मतलब विरोध किया। वो पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट जो है ये गांव वालों को देता था कि अब गांव वाले एक साथ मिलजुल कर जो मेहनत करते हैं उसी की वजह से, उसी का जो नतीजा है कि गांव में खुशहाली आई है। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं। खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। वो कहता था कि मेरे पास में कोई खास बात नहीं है, आप सभी में वही शक्तियां हैं और वो ऊर्जा है, जो वो ताकत है
जो आप सभी अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा ये रचनात्मक मतलब अपने कामों में और अपनी सोच अच्छी सोच में लगाओगे और एक दूसरे से जुड़े रहोगे, मेल मिलाप रखोगे, एकता रखोगे, तो इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया था। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। भ्रम मतलब अनुभव करना। ऐसा प्रतीत होता था कि कई सूर्य एक साथ निकले हुए हैं। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुक धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। बौराया मतलब पागलों की तरह मौसम हो गया। कहीं बिजलियों की कड़कने की आवाज़, कहीं बिजली गिरने की आवाज़ और एक अजीब सा माहौल, तेज़ बारिश, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। उनके मन में एक दुखी सी लगी। डर के मारे वो कांपने लगे और दुबके हुए अपने घरों में बैठे रहे। सारी रात मौसम खराब रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी। गंधक मतलब तेजाब। और लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की बू पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई। और मकानों की जो खिड़कियों की जो थोड़ी थोड़ी चीर होती है या दरवाज़ों की, उसमें से घुसकर पूरे घरों में वो समा गई, घुस गई। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों के गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। और बाद में पता चला कि ये जो कारखाने हैं उनके जो केमिकल्स है और उसकी जो स्फोट हुआ, उसके जो कारखानों में जो गैस की टाकियाँ जो होती है उसका स्फोट से ये गंधक और दूसरे रसायन के जो फटने से ये बू, ये इसकी बदबू ये पूरे गांव में फैल गई थी, जिसका गांव वालों पर बुरा असर हुआ, दुष्परिणाम हुआ था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। जमीन निगल जाना या आसमान खा जाना ये महावीरे हैं, यानी गायब हो जाना। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। उस खोए हुए आदमी को बहुत ढूंढा गया। गांव के सभी लोग आसपास के गांव में जाकर उसे ढूंढने लगे, किंतु वो निराश होकर खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्ते भी आंखों में कुत्तों की भी आंखों में आंसू थे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। स्थापित करना, लगा देना। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे
तो आपको उस खोए हुए आदमी की यहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएंगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथी जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। तो लेखक का यहाँ कहना है कि हम इस जात पात के छूत अछूत के झंझटों में पड़कर अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं और भाईचारगी को जैसे भूल जा रहे हैं। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि हमने आपस में इत्तेफाक से मिलजुल कर आपसी मेल मिलाप कर जात पात को दूर रखकर खुशहाल ज़िंदगी बितानी चाहिए। प्यारे बच्चों, पाठ आपके समझ में आया ही होगा। आगे के पाठ में मैं आपको स्वाध्याय बताऊंगी। धन्यवाद।